नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र शास्त्री बिहार वालों पर कृपा करने के लिए बिहार के पटना आ रहे हैं। 13 मई से लेकर 17 मई तक दिव्य कथा चलेगा बिहार में। धीरेंद्र शास्त्री इतने बड़े चमत्कारी हैं, हनुमान के भक्त हैं धीरेंद्र शास्त्री, जो कुछ भी कर सकते हैं, किसी के भी मन की बात जान सकते हैं और मन की बात बदल भी सकते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि भक्त के वश में है भगवान, भक्त जो चाहेंगे भगवान वही करेंगे। चाहे सनातनी धर्म हो या कोई भी धर्म हो, यदि किसी भी धर्म के जो भक्त हैं भगवान के प्रति, अपने अल्लाह के प्रति, अपने खुदा के प्रति यदि सच्ची आस्था रखते हैं तो उनके वश में भगवान अल्लाह खुदा आ जाते हैं। और यही हो भी रहा है धीरेंद्र शास्त्री के साथ। हनुमान जी के प्रति उनकी इतनी प्रबल आस्था है कि हनुमान जी से वे सीधा संपर्क भी साध लेते हैं। और अब पटना आने से राजद वालों में खलबली मच गई है। शायद इनको लग रहा है कि कहीं बाबा जी आकर कुछ जादू या कुछ चमत्कार कर देंगे तो हमारी पूरी राजनीति चौपट हो जाएगी। और यदि ऐसा नहीं है तो आखिर क्यों डरे हुए हैं राजद के सारे नेता? तो वहीं बीजेपी नेताओं में जोश और जज्बा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है, जनता सवाल कर रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि सनातनी धर्म के बारे में यदि कोई बात कर रहा हो, कोई यदि हिंदू एकता के बारे में बात कर रहा हो, तो राजद वालों की आखिर क्यों फट रही है? बीजेपी ने सवाल पूछा है कि जब गांधी मैदान में ईद का कार्यक्रम हो सकता है, नमाज का कार्यक्रम हो सकता है, तो आखिर हनुमान कथा की इजाजत क्यों नहीं दी गई? और इधर देखिए बड़ी खबर है कि 12 को पटना आ जाएंगे बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री। 15 मई को लगेगा दिव्य दरबार। रोजाना 3 लाख से भी ज्यादा भक्तों के आने की उम्मीद है। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम गांधी मैदान में होने वाला था, लेकिन नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी और अब नौबतपुर में 13 मई से 17 मई तक उनका कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इसको लेकर मंगलवार को समिति की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोजन की पूरी जानकारी दी गई। समिति की ओर से बताया गया कि पूरा पंडाल 3 लाख स्क्वायर फीट में बनाया गया है। 15 लाख स्क्वायर फीट में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम के दौरान भक्तों के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है। वहीं 14 मई को इस कार्यक्रम में सांसद मनोज तिवारी भी शामिल होंगे। धीरेंद्र शास्त्री जी का वचन शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक चलेगा। दरबार में प्रतिदिन लगभग 2.5 से 3 लाख से भी ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। तो वहीं 5100 महिलाएं निकालेगी कलश यात्रा। 12 मई को कलश यात्रा हो रहा है और इसमें 5100 महिलाएं कलश में गंगा जल लेकर कलश यात्रा निकालेगी। कलश यात्रा हाथी, घोड़ा और बैंड बाजे के साथ निकाली जाएगी। अब चलिए बात करते हैं कि आरजेडी का आखिर क्या कहना है। तो देखिए, आरजेडी नेता विजय प्रकाश बोले हैं कि धीरेंद्र शास्त्री जहां जाते हैं वहां उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश करते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे ज्यादा राजद वालों को और खास करके तेजस्वी तेज प्रताप को प्रॉब्लम है इस बात से कि धीरेंद्र शास्त्री आखिर क्यों हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। यदि हिंदू राष्ट्र बन गया तो आखिर इनको क्या नुकसान हो सकता है, ये समझ में नहीं आ रहा है किसी को। बीजेपी वाले लगातार पूछ रहे हैं कि भारत में रह के यदि हम हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर सकते तो कहां पाकिस्तान में जाकर करेंगे। राजद नेता जगदानंद सिंह ने तो कह ही दिया था कि धीरेंद्र शास्त्री को जेल में रहना चाहिए। और अब बिहार के शिक्षा मंत्री जी बोले हैं कि आडवाणी की तरह धीरेंद्र शास्त्री भी जेल जाएंगे। आपको बता दें कि ये वही शिक्षा मंत्री है जो रामचरितमानस को तक नहीं मानते हैं। रामचरितमानस जो हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथ में एक है, लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी को ऐसा लगता है कि रामचरितमानस से ही पूरा समाज आपस में लड़ रहा है। रामचरितमानस पढ़ने में लोगों में हिंसा पनपती है, लोग आपस में लड़ने लगते हैं। रामचरितमानस को इन्होंने नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता दिया है। और ऐसे व्यक्ति जो रामचरितमानस को नहीं मानते हैं वे धीरेंद्र शास्त्री को जेल भेजने की बात कर रहे हैं।
तो अब देखिए, जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि राम से बड़ा था रावण, मैं राम को नहीं मानता हूं, राम एक काल्पनिक व्यक्ति थे। जीतन राम मांझी का कहना है कि राम सिर्फ काल्पनिक व्यक्ति है, राम असलियत में थे ही नहीं, और कल्पना के आधार पर भी जो कहानी लिखी गई है उसके अनुसार मैं राम को रावण से छोटा मानता हूं। असलियत में रावण ज्यादा बड़े थे, ज्यादा शक्तिशाली और कर्मकांड थे रावण। खबर तो यहां तक आ रही है कि बागेश्वर सरकार के खिलाफ बिहार में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इन पर आरोप लगाया गया कि खुद को भगवान का अवतार बताकर लोगों को धोखा देने का ये काम कर रहे हैं। तो इन सब के बीच अब सुशील कुमार मोदी जी ने सीधा राजद वालों को चुनौती दे दी है कि चाहे तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, नीतीश कुमार जी हो, या फिर कोई भी महागठबंधन के नेता, यदि आप में हिम्मत है तो इस्लाम और ईसाई धर्म प्रचारकों के बारे में थोड़ा सा भी शब्द बोलकर दिखा दीजिए, आपका सड़क पर निकलना तक मुश्किल नहीं हो जाएगा, ना तो मेरा नाम बदल देना। ऐसी चुनौती सुशील मोदी ने दे दी है। सुशील मोदी का कहना है कि सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि हिंदू लोग शांति प्रिय होते हैं। हिंदू धर्म के बारे में आप लोग चाहे कितने भी अनाप शनाप बोल लेते हो, हिंदू धर्म कभी भी आप लोगों पर कुछ इस तरह की बात नहीं करता। लेकिन एक बीजेपी के नेता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादित बयान दे दिया था। उसके बाद इनकी क्या स्थिति थी आप जान ही लिए हो। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी इनको धमकियां मिल रही थी। सुशील मोदी ने इसलिए सारे महागठबंधन के नेताओं को चुनौती दे दी है कि हिम्मत है तो एक बार इस्लाम और ईसाई धर्म प्रचारकों के बारे में कुछ बोलकर दिखा दीजिए। तो इधर राजद के पूर्व विधायक यदुवंश कुमार यादव ने ब्राह्मणों पर सवाल उठा दिया। इन्होंने ब्राह्मणों को कहा है कि ये लोग दूसरे देशों से आए हैं और भारत में ये लोग आपस में लोगों को लड़वाने का काम कर रहे हैं, आपस में हिंसा फैला रहे हैं। राजद नेता ने कहा है कि ब्राह्मण हमारे देश की है ही नहीं, ये रूस और अन्य देशों से आकर भारत में नफरत फैलाने का, आपस में लोगों को लड़वाने का काम कर रहे हैं। इन सभी ब्राह्मणों को देश से बाहर कर देना चाहिए। तो इस पर पप्पू यादव जी भड़क गए हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि जाति और धर्म की बुराई करने वाला सबसे बड़ा दोगला व्यक्ति होता है। पप्पू यादव ने भड़कते हुए कहा कि जाति और धर्म की बात जो करता है उससे बड़ा दोगला कोई नहीं है। कोई रामायण के बारे में बोल रहा है, कोई राम के बारे में, तो कोई ब्राह्मण के बारे में विवादित बयान देता है। ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। तो इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार चाहे टोपी पहने या नमाज पढ़े, लेकिन सनातनी को यदि रोकेंगे तो इसका हिसाब जनता जरूर लेगी। सनातनी धर्म वाले नीतीश कुमार जी से इसका हिसाब जरूर लेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने तेज प्रताप यादव को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि हिम्मत है तो बागेश्वर बाबा को रोक कर दिखा दो। देखिए, तेज प्रताप यादव ने बागेश्वर धाम के महाराज को रोकने के लिए अपनी पूरी टीम बना ली है। इन्होंने कहा है कि यदि बागेश्वर धाम के महाराज बिहार आकर यदि कुछ भी उल्टा सीधा करने का प्रयास करते हैं तो उनको हम एयरपोर्ट पर ही रोक देंगे। तो अश्विनी चौबे ने चुनौती देते हुए कहा कि देखते हैं आखिर कितना दम है आप में तेज प्रताप यादव। यदि हिम्मत है तो बागेश्वर धाम के महाराज को रोक कर दिखा दे, यही आपकी हिम्मत की परीक्षा होगी। तो इधर जगदानंद सिंह ने कहा है कि जेल में होना चाहिए बागेश्वर बाबा जैसे संत को। देखिए, जगदानंद सिंह ने अब बड़ा बयान दे दिया है बागेश्वर सरकार के खिलाफ। इनका कहना है कि जिसका मन होता है वही बाबा बन जाता है। संतों की परंपरा और जो विश्वास भारत की जनता में थी उसे बीजेपी के लोगों ने समाप्त कर दिया है। वह एक यानी बागेश्वर धाम के महाराज एक धार्मिक उन्मादी हैं और उन्मादियों की एक ऐसी जमात खड़ा कर रहे हैं। संत की ये परंपरा नहीं है। संत कभी राजनीति की बात नहीं करते, संत कभी समाज में विघटन की बात नहीं करते। जो विघटन कार्य करते हैं वह संत आखिर कैसे हो सकता है। आज धीरेंद्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। जगदानंद सिंह ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल देना चाहिए। अभी तक धीरेंद्र शास्त्री जेल में नहीं है, ये बहुत ही बड़ी अफसोस की बात है। तो इधर कृष्ण कुमार कल्लू ने कहा है कि इस्लाम कबूल कर पाकिस्तान चले जाइए आप जगदानंद सिंह।
देखिए, स्वर्ण क्रांति दल से कृष्णा सिंह कल्लू ने एक पोस्टर भी जारी कर दिया है और इन्होंने सीधा चुनौती दे दी है कि रोक सको तो रोक लो, बागेश्वर सरकार का दरबार लगने वाला है बिहार में। साथ ही इन्होंने तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह पर हमला बोला। साथ ही कहा कि जगदानंद सिंह को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तो इधर खबर आ रही है कि धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में मुकेश सहनी उतर आए हैं। देखिए, वीआईपी से मुकेश सहनी ने कहा है कि दिव्य शक्तियों से बिहार का करें भला। मुकेश सहनी ने कहा है कि बाबा के पास जो भी दिव्य शक्तियां हैं उससे वह बिहार का भला कर दे। मुकेश सहनी बोले कि बिहार सबका स्वागत करता है, बिहार में आए, बिहार को घूमें, बिहार को देखें, बिहार के बारे में सोचिए और अगर आपके पास दिव्य शक्तियां हैं तो उससे बिहार का भला कीजिए। साथ ही जैसे हम बात कर रहे थे, बागेश्वर सरकार के खिलाफ बिहार में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। खुद को भगवान से तुलना करने का इन पर आरोप लगाया गया है। और देखिए, बागेश्वर बाबा के खिलाफ वरीय अधिवक्ता सूरज कुमार के द्वारा मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में एक परिवाद दायर किया गया है। इन्होंने कहा कि एक धर्म सभा के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने अपने आप को हनुमान जी का अवतार बताया था, जो हिंदू धर्म की भावनाओं से खिलवाड़ है और इसी से आहत होकर भादवी की धारा 295 को 298, 505 के तहत परिवाद दर्ज करा दिया गया। साथ ही देखिए, इधर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी बड़ा बयान दिया है। विजय सिन्हा बोले हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था और रहेगा। इन्होंने कहा कि राजद के लोगों को विकास से नहीं बल्कि वसूली से मतलब है। नेता प्रतिपक्ष बोले कि भारत एक हिंदू राष्ट्र था और रहेगा। इन्होंने कहा कि देश में जो हिंदू संतों एवं संस्कृति को बर्बाद एवं बदनाम करेगा वह कभी भी सम्मान नहीं पाएगा। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। बाकी आप बागेश्वर सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इनको बिहार आकर हनुमान कथा कहनी चाहिए? क्या बागेश्वर सरकार के पास वाकई कुछ दिव्य शक्तियां हैं? आप बागेश्वर सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।